हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आने वाली है, अब जो फॉर्म भरे जाएंगे, अभी तो बीईटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके बाद यूपी पुलिस की जो भर्ती है उसके फॉर्म भरे जाने हैं। नोटिफिकेशन आउट होने वाला है बहुत ही जल्द। बस आप अपनी पढ़ाई पूरी करके रखो, पेपर तो हो जाएगा, ठीक है। तो यूपीजी के जीएस सीरीज़ की जो मैंने शुरू कर रखी है क्लासेस, उसमें बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। खैर, इसमें बताइए तो आप 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आपके 20 प्लस हो रहे हैं तो आपका पक्का वाला सिलेक्शन हो जाना है, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वह क्या था? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि पदवी ग्रहण की थी। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने किसने हराया? तराइन के जितने भी युद्ध हुए हैं आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? महमूद गौरी, ठीक है। 3 सेकंड का मैं आपको समय देती हूँ, उसमें आप अपने मन में गैस कर लिया करो कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे और इजी क्वेश्चंस हैं ये आपके यूपी पुलिस में। आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हूबहू। इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहलोल लोधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अकबर ने कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? अकबर कितनी वर्ष की आयु में सम्राट बना था? आप में से किस किस को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो 3 सेकंड का समय दिया, उसके बाद मैं बता रही हूँ। 13 साल की उम्र में अकबर जो था वो सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बहुत ईजी एंड मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं ले रही हूँ ताकि आपका टाइम बचे और जल्दी से 5 मिनट में ये पूरे क्वेश्चन हो जाएँ। अच्छा, ये मैं बता दूँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये प्रियंका यादव यूपी पुलिस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। और जो मेरी ट्विटर पे आईडी है वो मेरी है प्रियंका, PAYNKA UP पुलिस, है ना। ये मेरी ट्विटर की आईडी है। ट्विटर का जो अब नाम कर दिया गया है वो एक्स कर दिया गया है, ठीक है। और आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तो पता ही होगी, जिसको नहीं पता है सच्ची जिसको नहीं पता है वो मुझे बता देंगे किसको नहीं पता है। अच्छा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नहीं पता है तो मेरी आईडी है प्रियंका UP, बिल्कुल स्पेस नहीं देना, UP पुलिस, ठीक है। प्रियंका UP पुलिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। 19 से 21 अगस्त 2020 के मध्य नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, कहीं पर 2 जगह आया हुआ था तो मैंने अपनी इस PDF में डाल दिया। मैंने कहा ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर बहरहाल भारत था, भारत में, ठीक है। तो अब इसका कोई औचित्य नहीं है, अब ये प्रश्न नहीं आएगा। बहरहाल शायद नई दिल्ली ही था, अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत किस देश की अध्यक्षता? ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिक्स देशों के नाम, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर वगैरह याद कर लेना। एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक 2020 आयोजित हुई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? रूस, ठीक है, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर आपका है वास्को डी गामा। क्या है? वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा ने खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। ज़्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रही मैं, ज़्यादा जल्दी तो नहीं बता रही मैं। चलिए, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसका ज़्यादा उल्लेख किया है? तो बहुत अच्छे से याद है, ये सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं। किसकी? सन्यासी विद्रोह की बात करी गई है आनंद मठ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जनवरी 2020 में राष्ट्रमंडल तीरंदाजी और निशानेबाजी चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? भारत। सही पकड़ा, भारत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संपन्न हुए 34वें कांस्य ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? अच्छा, आप याद कर लेंगे इस समय कौन सा टूर्नामेंट हुआ है, 34 है, 35 है, 36 है ना, जो भी है। तो ये आपका डी मुकेश भारत ने जीता था। ठीक है, मैं डिटेल इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि आप 25 में से ये अजमा लें आपके आ कितने रहे हैं करंट को, इसीलिए मैंने 20 का है। 25 में से अगर करंट के 1-2 आप छोड़ देते हैं कि करंट तो भाई किसी के हाथ में नहीं है, करंट तो चेंज हो सकती है, फिर भी अगर आपके 20 आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भाई कोई नहीं रोकने वाला। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? आप सबको पता है संसद में 2 हाउस होते हैं, तो किस नाम से जाना जाता है? आपका राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। और लोअर हाउस किसे कहा जाता है? वो लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है? तो ये आपका हो गया संघ सूची में। ठीक है, संघ सूची में। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को भाग को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो सतलज तथा काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय। ठीक है, ये पहाड़ियों वाला है, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन आपका, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन में जो जंगल है उनको मैंग्रोव ट्री, मैंग्रोव क्या कहा जाता है? मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबार सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के 4थे संस्करण को जारी किया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। इस रैंकिंग को गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का कार्य वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। अब बताएंगे इसमें से कौन कौन सा सही है। ठीक है, आपको सारे ऑप्शन नहीं दिख पा रहे हो, इसको छोटा करके मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, अब आपको दिख पा रहा है तो मैं बता दूँ इसका आंसर हो गया ए, सेकंड और थर्ड सही है आपका इसमें से। ठीक है, गुजरात शीर्ष स्थान पर नहीं था जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था। चलिए अगले बढ़ते हैं, बड़ा कर लेते हैं। हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में से कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन है कि भाई अपनी वॉलमार्ट रही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने किस भारतीय स्टेट बैंक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीधा सीधा कह दें हम SBI का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यहाँ से एक आपको पता चलता है कि बैंकों के जो है अध्यक्ष वगैरह हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है और पूछा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जब से ये क्वेश्चन 2020 की बात कर रहा है, चाहे इसमें क्लियर कर देता है 20 का पूछ रहा है, 21 का पूछ रहा है। दिनेश कुमार खारा की बात कर रहा है। 18 क्वेश्चन हो गया। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप हो गया, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। मेरा यूट्यूब चैनल भी यही है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। आप सबके 25 क्वेश्चन में से अगर 20 सही है आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। आप सब मुझसे जुड़े रहिए, बहुत सही गाइडेंस दूंगी और बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। आप सबको पता है मेरी गाज़ियाबाद में अच्छी खासी कोचिंग चल रही थी, कोरोना आ गया और फिर कोचिंग बंद हो गई। तो मैं जितना हो सकता है उतना मैं आप सबकी हेल्प करूँगी। मेरे खुद के स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, आप सबको मैंने कई बार बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। 2011 की अंतिम जनगणना के परिणाम भारत के जनघनत्व क्या है? जनघनत्व क्या रहा? 382 था। एम आई राइट? 382 था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय सूचना 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण
ओके। 3 हवाई अड्डों का सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। आप बताएंगे कौन कौन सा इसमें शामिल है और कौन सा नहीं शामिल है। तो फिलहाल तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है। जयपुर है, तिरुवनंतपुरम है, गुवाहाटी है, जबकि मुंबई नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किन 2 शहरों को संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ मेरठ। लखनऊ मेरठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। प्रधान माध्यान्ह रेखा रेखांश, कर्क रेखा अक्षांश, भूमध्य रेखा अक्षांश। तो इसमें आपको बताने हैं जो बताया गया है क्या इसमें से कोई सा बात सही है? तो बिल्कुल सही है। कर्क रेखा अक्षांश रेखा है, जबकि भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। जो ये ऐसे होता है हमारे पृथ्वी, ये सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और प्रधान मध्य जो है ये रेखांश है। तो ये सभी विकल्प आपके हो गए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, रामसर साइट से रामसर सम्मेलन, इन सब से क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है, यहाँ से लेकर यूपीएससी तक। तो यहाँ क्यों नहीं आएगा भाई? रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। पराश्रव तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से 20 किलो हर्ट्ज से कितना ऊपर? 20 किलो हर्ट्ज से कितना ऊपर हो जाती है पराश्रव तरंग की आवृत्ति। उसके बाद करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका हो जाता है 25वां क्वेश्चन। अब आप मुझे बताने वाले हैं रिजल्ट कमेंट बॉक्स में आपके कितने सही गए। 9 अक्टूबर 2020 को ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट द्वारा किसी संस्था को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा, नोबेल शांति पुरस्कार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक शांति का, एक साहित्य का, याद कर लो, हर साल का याद कर लिया करो। नोबेल साहित्य का और शांति का विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन हो गए पूरे। उसके बाद आप, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम मैंने बता दिया है, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी प्रियंका यूपी पुलिस। वहाँ पर आपके कितने होंगे मुझे ध्यान नहीं है, 106 के 1,06,000 प्लस फॉलोवर्स हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पे। ट्विटर पे आप देख लेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप यही है, यूट्यूब चैनल यही है। आप पाना चाहते हैं खाकी, और इस खाकी के सफ़र में मैं आपके साथ हूँ। कुछ भी सवाल पूछना हो कमेंट का तुरंत रिप्लाई मिलता है, चाहे आप कहीं भी टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर सबसे पहले मैं देखती हूँ। ठीक है जी, ओके बाय बाय। आंसर मुझे बता देना आपके कितने सही गए, सही विदाउट चीटिंग, है ना? ओके।